बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम नई वीडियोज़ लेके आए हैं व्लॉग। तो अब हम इसके साथ क्या क्या शेयर करेंगे, जो हम करेंगे जो भी होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है। तो आज जो है ना सैटरडे है, तो काम वगैरह मैंने सारा कर लिया है, सफाई वगैरह। तो अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि आज हमने क्या क्या करना है। तो यहाँ पे जो है ना वो अरहम जो है ना वो कैमरामैन बना हुआ था, तो इसने मोबाइल पकड़ा था और ये जो है ना वीडियो बना रहा था। और यहाँ पे अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया है क्योंकि इनके जो है ना स्कूल जो ओपन होने हैं वो 15 अप्रैल को होने हैं, ईद के बाद। तो इसलिए तो ये फिर घर में इनको मैं रीडिंग वगैरह, डिक्टेशन, नाजरा, मैथ वगैरह घर में मैं अभी करवाती हूँ। अभी मैं इनको ट्यूशन भी भेज नहीं रही क्योंकि अभी ईद के बाद ही फिर ये जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर आगे करेंगे। और बाकी जो है ना वो मैंने सारा काम सुबह में कर लेती हूँ सहरी वक्त। तो ये देखें सारे ये मैंने सारी सफाई की हुई है, सिर्फ वहाँ पे ज़मीर जो है ना वो लेटा हुआ है। तो बाकी माशाल्लाह किचन भी देखें सारा नीट एंड क्लीन है। हर चीज़ मैंने काम करके फिर तकरीबन मुझे सुबह सैरी करके फिर पहले मैं उठ जाती हूँ 2:30 बजे। तो कहना नहीं चाहिए अल्लाह माफ़ी दवे, मैं इबादत करती हूँ तो अपने लिए करती हूँ, किसी के लिए नहीं करती क्योंकि दिखावा नहीं करती। सुबह मैंने 2:30 बजे उठना होता है। पहले मैंने तहज्जुद पढ़नी होती है, मैंने तहज्जुद पढ़नी है, पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करनी है, तिलावत करके 3 बजे फिर मैंने किचन में जाना होता है, सहरी बनानी है। सहरी बना के मैं रूटीन आप बता रही हूँ ना आपको को मैं किस तरह काम करती हूँ। फिर वहाँ पे फिर मैं सहरी बनाती हूँ। फिर तकरीबन 4 बजे जब आधा घंटा रहता है तो फिर मैं बच्चों को और आप सब को उठाती हूँ, उठ जो आधा घंटा रह गया। फिर उठ के ये सहरी वगैरह करते, दस्तरखान वगैरह सारा कुछ मैं लगा देती हूँ। फिर ये खाना ना सहरी करके फिर अपना अपना कुरान पाक पढ़ने लग गए, कोई अपनी अपनी इबादत में लग गए। तो ज़मीर का काम होता है, उसने सुबह फिर सैरी करके जिस दिन की आप सबको चोट लगी है उस दिन से उसने टैंकी भी भरनी होती है, उसने कूलर भी भरना होता है और उसने दूध भी लेके आना होता है, दूध गर्म भी करना होता है। तो क्योंकि मैं सफाई कर रही होती हूँ तो इसलिए फिर उसका काम है। तो आबिद साहब ने चेयर पे बैठ के उसने नमाज़ पढ़नी होती है और वहाँ पे चेयर पे बैठ के ना टांग को लंबा करके अभी फोल्ड नहीं होती, तो वहाँ पे बैठ के उन्होंने कुरान पाक पढ़ना होता है। तो फिर वो बैठ जाते हैं क्योंकि उससे अभी काम नहीं होता। तकरीबन आज 12-13 दिन हो गए हैं, तो वो ना घर में ही होते हैं, थोड़ा बहुत जो चीज़ें वगैरह लेके आते हैं वही लेके आते हैं, बस ज़्यादा हम उनको काम करने नहीं देते। तो फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ क्योंकि कुरान पाक पढ़ने पहले पढ़ा होता है, साथ में फिर दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, तिलावत करती रहती हूँ। और उसके बाद मैं फिर कर लग जाती हूँ किचन के सारी वगैरह करके बर्तन उठाती हूँ। तब तक अजान नहीं होती तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धो के किचन का साफ़ कर देना होता है। फिर अजान हो जाती है, तो अजान के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने तपड़ी वगैरह फेरनी होती है, सारे तपड़ी लगानी है, लगा के जहाँ पे धोना है वो धोने, वॉशरूम वगैरह धोने हैं, धो के तो फिर मैंने फ़ैन वगैरह चला के सारा कुछ करके फिर मैंने बैठना होता है फ़ारग। तो फिर उसके बाद लेट जाना होता है, तकरीबन 6:30-7 बज जाती हैं जब मैं लेटती हूँ। तो 9:30 और 10 बजे फिर मैं उठ जाती हूँ क्योंकि फिर बच्चों को पढ़ाना होता है, इनको सपारा पढ़ाती हूँ, फिर इनको स्कूल का पढ़ाना, फिर करते करते तकरीबन 1:30 बज जाता है। तब तक 1:15 बजे तक अजानें शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद फिर आगे रूटीन आप खुद ही जानते हैं, ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत, फिर सुबह भी मैं करती हूँ, दोपहर को भी करती हूँ, शाम को फिर मैं करती हूँ असर के टाइम। तो क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो और आगे पीछे भी करो, लेकिन रमज़ान में ये होता है ना कि ये रहमतों और बरकतों महीना होता है, यहाँ इसमें फिर सबसे ज़्यादा इबादत की जाती है। तो ये थी आपकी आज की रूटीन। तो अभी जो है ना नीचे काम हो रहा है, 10 मिनट फिर रहा है, तो वो ख़त्म हो गया था। तो अभी आर्यन और आबिद साहब दोनों लेके आए हैं, तो थोड़ा सा काम इंशाल्लाह आज हो जाए। तो ये लेके आया है, कह रहा मेरे कपड़े सारे वो सफ़ेद सीमट जो है ना वो इसको लग गया है। तो ये देखो जेची बाखड़ी बा आज इसने ना हमें बड़ा तंग किया। हाँ जी, बहुत तंग किया इसने। सुबह ना मैंने इसको कहा रोज़ा रख लो। हाँ जी। आर्यन नहीं उठ रहा था तो आर्यन को भी मैंने कहा उठ जाओ, रोज़ा रखना है। उठी मैंने कहा नहीं रखना, तो कहते मैंने रखना है। मैंने कहा चलो ठीक है उठ जाओ। तो वो उठ गया, ये इसको मैंने कहा रोज़ा रखना है तो ये उठा नहीं है। फिर मैंने उठाया, मैंने कहा रोज़ा रखना है, कहते हाँ ने रखना है। मैंने कहा चलो उठ जाओ। मैंने कहा अच्छा बेटा अगर नहीं रखना तो ना रखो बस। ये तो इतना रोया इतना रोया इतना रोया को बहुत ज़्यादा रोया। फिर सुबह सुबह इसने मुझसे पटाई करवाई, तो आज हम की पटाई हुई थी सुबह।
और उसके बाद ये सो गया था, सो गया। अभी इसने नाश्ता किया है, तो उसने माशाल्लाह सारे रख रहा है, एक छोड़ा था जब बुखार था। तो ये जो है ना फिर अपनी मर्ज़ी से सही, अब सुबह उठ के फिर बुलाना शुरू। मैंने कहा मैंने आज से बुलना ही नहीं, आज मैं ना अरहम से नाराज़ हूँ। तो फिर वो बुलाना शुरू हो जाता है, फिर कहने लग जाता है मामा ये हो गया, मामा मैं नाश्ता कर लूँ, ये कर लूँ। ज़ाहिर फिर माँ तो माँ ही होती है ना, माँ का दिल इतना सख्त तो नहीं होता। माँ तो फिर जो है ना बच्चों को प्यार करती है। तो मेरे तो बच्चे हैं, ऐसी सब माएँ जो है ना अपने बच्चों से, माँ बाप जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, सब बच्चों को। तो उनके सदके मेरे बच्चों को भी कामयाब करें, इनको नेक बनाएं, 5 वक्त के नमाजी बनाएं, दुनिया के काम में भी कामयाबियाँ दे और आखिरत कामों में भी। तो दीनी और दुनियावी पढ़ाई में भी इनको कामयाबियाँ अता फरमाए, और बुरे कामों से, बुरे लोगों से, बुरे सोबत से इनको दूर रखे। और बस यही दुआ है मेरी हर एक के लिए और अपने बच्चों के लिए, आमीन सुम आमीन। तो अब हम इनको अगला काम शुरू करते हैं। तो अभी हमने पौधों को पानी भी देना है, कितने दिन हो गए पानी पहले मेरी रीडिंग फिर काम। चलो बैठो करो फिर रीडिंग। तो अभी हम इनकी रीडिंग सुनते हैं। इसकी मैंने दोनों की सुन ली है, उसकी एक सुनी है तो वो फिर चले गए, मैंने फिर चाय बना के दी है। अब हम उसकी रीडिंग सुनती हूँ, फिर इनको हमने डिक्टेशन करवानी है। फिर उसके बाद इसने सुबह फजर में सिपारा पढ़ लिया था, इसने फजर में सिपारा पढ़ लिया था, उसका सिपारा अभी रहता है इसका, उसने नहीं पढ़ा सुबह, उसने सिपारा अपना पढ़ लिया था। आज रीडिंग डे है, रीडिंग डे है, डिक्टेशन डे भी है। नहीं डिक्टेशन डे। हम इनकी सुनते हैं रीडिंग। सुनाओ जी, रीडिंग सुनाओ। टांगे नहीं वैसे हिलाते, गुनाह देते अल्लाह ताला। ये माशाल्लाह अब 6 में हो गया है। 6 में बच्चों को मारती है? नहीं, प्यार करते हैं ऐसे। चलो सुना लो, अब करो। मदीना की बुनियाद रखी। हिज्रत करने के बाद अगरचे मुसलमानों को बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे हमने नीम और नीम के पत्ते, हल्दी और तेल, उसको मैंने कल गर्म करके तो आबिद साहब की टांग धोई थी, तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ी है। तो अभी फिर मैंने रखा है गर्म होने के लिए, अभी फिर दोबारा इसकी टांग, इससे उनकी टांग जो है ना वो धोएंगे। तो अभी ना पेट कल का बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है, तो उसके साथ फिर टांगों में दर्द भी हो रही है। और आर्यन चौधरी जो ना टांगे दोबार है, मैंने तो कहा था दोनों को चढ़ा लो, पता चल जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह चोट को कितना फ़र्क पड़ गया। कल एक बार धोया है तो ये थोड़ा सा रह गया, और ये वाला जो है ना ये सारा साफ़ हो गया है। तो इसको 2-3 बार दवाई लगाएंगे तो सही हो जाएगा। और भाई जो है ना वो नीचे जहाँ तक उन्होंने कर लिया, बस आज इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ पे करने हैं, अब जहाँ पे किया इधर टांग रख के और उधर टांग रख के, यहाँ पे इतना डर लगा वो ऊपर से करके गए हैं सारे। ये माशाल्लाह हो गया। तो यहाँ पे जो है ना मट्टी का कूलर वो भी हमने भर के रख दिया है। यहाँ पे हमने इसको सीमेंट लगाया था, मैंने कहा भर के यहाँ पे रख दो, तो इसके अंदर से पानी तो नहीं निकल रहा सीमरा, तो अगर पानी निकल रहा तो फिर इसको यहीं पे रखेंगे, ना हुआ तो फिर इसको अंदर रख देंगे। तो सुबह भर के रखा था, तो अब उठा के देखेंगे कि इसके नीचे पानी तो नहीं है, क्योंकि बहुत पानी गिरता था और नीचे भी जो है ना वो गीला हो जाता था। अगर हम यहाँ पे रखेंगे गीला हो तो फिर सारा पाँव फिसल जाएगा। ये देखें माशाल्लाह घर कितना नीट एंड क्लीन है, सारा साफ़ किया हुआ है। ड्राइंग रूम भी, ओए गिर जाओगे, क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे धूप तकरीबन 2-3 घंटे यहाँ पे धूप रहती है, वो आना शुरू हो गई है। तो कल हमने यहाँ पे चारपाई बिछा ली थी, तो आज भी हम यहाँ पे चारपाई लेके आते हैं, तो रोशनी में ना सुकून आता है। कमरे में बैठ बैठ के बंदा इतना आवाज़ार हो जाता है, तब हम चारपाई बाहर लेके जाते हैं। अपनी टांग उठाओ, दूसरी चारपाई पे करो, तो हम ये वाली चारपाई जो है ना बाहर लेके जा रहे हैं। या फिर हम उठा, तो ये यहाँ पे जो नीचे है ना हमने वो लगा दिए है फोम सा। यहाँ पे ये देखे कितनी रगड़ें लग गई हैं, और जो है ना जंग है वो लग गया है। तो इसलिए ये हमने थर्मापोल शीट जो होती है ना वो हमने काट के तो ज़मीर ने इसके नीचे लगा दिए, चारपाइयों के पाँव के नीचे। अब हम चारपाई लेके चलते हैं, पीछे हो आपने गिर जाना है। चलो, तो ये ऐसे ही बाहर निकल जाएगी, और वहाँ पे हम सारा दिन बैठे रहे कल भी। हाँ, इधर से देख,
जान दो, सीधा जान दो। ये कौन सा लैंड क्रूजर है? जान दो जान दो। ये देखो कैसे उठाया। मैंने कहा भी दोनों तरफ देखो। इतना शुक्र है वो लोहा था, अगर ना होता तो ये जहाँ से सीमेंट उतर जाना था। बस ठीक है। साथ लगाओ, साथ लगाओ। तो यहाँ पे हम बैठेंगे बाहर रोशनी में और धूप में। जो मेन चीज़ आपसे शेयर करनी थी वो था इनका रिज़ल्ट। तो बच्चों का रिज़ल्ट था माशाल्लाह काफ़ी बेहतर आया, क्योंकि स्कूल हमने चेंज किया था। तो यहाँ पे जो है ना पढ़ाई बहुत हार्ड थी, बहुत ज़्यादा। तो माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो कवर कर रहे हैं। तो माशाल्लाह इनकी जो है ना परसेंटेज काफ़ी अच्छी है पहले से। तो ये है आर्यन की और ये है अरहम की। तो यहाँ पे ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत टफ़ है। यहाँ पे वो उन्होंने एक एक लफ्ज़ का भी उन्होंने नंबर काटना होता है। अगर नून थोड़ा सा नीचे हो गया, ऊपर हो गया, रे हो गया, तो उसका ना बहुत ज़्यादा वो नंबर काटते हैं। तो लेकिन माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है जो इनका ना अच्छा रिज़ल्ट आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है। आगे भी हम इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करेंगे, तो आगे भी इस तरह मेहनत कराएंगे और इंशाल्लाह इससे भी अच्छा जो हम रिज़ल्ट लेके आएंगे। तो ये जो ना इस इलाके में जो कैंट ग्रामर का स्कूल है ना, ये सबसे ज़्यादा जो काम हैवी इस स्कूल में है। तो अच्छा, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये अगली क्लास में हो, ये 6 में हो गया और वो 3 में हो गया। तो ये था आज का जो है ना मेन चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो ना ये सूरतें याद कर रहे हैं। ये नाजरा जो होते हैं ना वो उसमें सूरतें इस्लामियत की बुक में दी है, वो मैंने कहा बैठ के अपनी अपनी याद करो। तो वो याद कर रहे हैं। पानी गर्म हो गया, उठ जाओ। ये दवाइयाँ वगैरह मैंने निकाल ली हैं, बाहर लेके चलो, मैं पानी लेके आवा। ये हमने पानी कर लिया है गर्म, ये हम लेके चलते हैं। होट कर लिया है, गरम नहीं करते हो। होट कर लिया, आ जाओ उठ के। आप ये ना टांग धोते हैं और फिर उसमें दवाई लगाते हैं। चलो मेरी मामा तो आ जाओ, ठंडा हो जाना है। पीछे करो ना, इसके ऊपर लेके बैठना है। ये आपके लिए शरबत है, नो थैंक्स। थोड़ा सा पी लो। धुआं तो कोई निकल ही रहा, गरम क्या है। ब्रेक लगाइए। किधर तो दीवार दिखा रही, नजर आ रहा है। ब्रेक लगा लो। तो ये जो है ना हम इसके साथ होते हैं, तो इससे माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया, तकरीबन आधे से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। यहाँ सारा जो है ना खुशक हो गया और यहाँ पे है ना ये इसको धो के फिर उसके ऊपर पायोडीन लगाते हैं। इससे ना नीम से जो अंदर से जो दर्द वगैरह होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है और जो ज़ख़म है वो भी खुशक हो जाता है। हल्दी, नीम के पत्ते और उसके बाद फिर सरसों का तेल इसलिए डालते हैं कि जो ज़ख़म है ना वो थोड़ा सा नरम हो जाए, तो अकड़ा ना हो। तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो अंदर से जो लगी होगी ना चोट वो भी सही हो जाती है और ज़ख़म इससे खुशक होता है। ये हमने धो के अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया। अभी यहाँ पे हम लगाते हैं पायोडीन। जब पायोडीन खुशक हो जाएगी फिर इसके ऊपर हम ट्यूब लगाएंगे। इसके लिए ना कि जो अंदर पानी वगैरह का कतरा भी थोड़ा सा होगा ना वो इससे खुशक हो जाएगा और फिर इसके ऊपर जब ये खुशक हो जाएगा ना फिर हम इसके ऊपर ट्यूब लगाएंगे। ये सबसे मेन है, इसको ही नहीं रहा हमारा। इसके ऊपर 3 बार चोट एक जगह पे लग गई है। ये वाला ज़ख़म जो ना ये बहुत ज़्यादा गहरा है। यहाँ पे ना थोड़े दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए, 10-12 दिन से ऊपर ही हो गए हैं। ये अंदर से इतना सा बना हुआ है। इसको खुशक करेंगे फिर इसके ऊपर हम ट्यूब लगाएंगे। ये जा रहे हैं अब मस्जिद और ये चोई सब काम कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। एक पीढ़ी उठाने को रखने को कहा है तो वो भी बेचारे से भारी हो गई है। तो अभी ना खबर मिली है कि लाहौर में भी वही सानिया हुआ है जो फैसलाबाद में हुआ था। जो भाई था ना वो नाश्ता लेने अपनी बहन के लिए जा रहा था। बहन ने कहा मैंने नाश्ता बाज़ार से खाना है, तो वो नाश्ता लेने गया तो उसकी बिना डोर के साथ गर्दन कट गई। 20 साल बच्चा। मैं कहती हूँ माँ बाप पे क्या गुजरती है जिनके साथ ये होता है। तो क्यों लोगों को अक्ल नहीं आती, समझ नहीं आती। ये कौन सा जो काम है जो हम करते हैं, ये बहुत नेकी का काम है जो हम कर रही हैं। कितनों की जानो जा रही हैं, कितने माँ बाप जो है ना उनकी गोदे उजड़ रही हैं। तो अल्लाह इनको हदायत दे। क्यों नहीं हदायत आती? अगर यही काम उनके साथ हो जाए, फिर उनको इतना नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो पहले तो भी वो सानिया अभी भूला नहीं था, तो अब ये वाला अभी लाहौर में सुन लिया है कि ये काम हो गया है। तो खुदा दारा, खुदा के लिए, खुदा के लिए, अपने रसूल के लिए, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसील सदक़े से ना ये काम छोड़ दें ये काम। अपने लिए भी बेहतरी सोचें और दूसरों के लिए भी सोचें। ये अपनी जान के भी दुश्मन है और दूसरों की जान के भी दुश्मन है। अल्लाह ताला सबको हदायत दे। तो मुझे तो बहुत दुख होता है क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। इसी तरह उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, उन बहन भाइयों के ऊपर क्या गुजरती होगी जिनके साथ ये वाक़या होता है। हमें सुन के इतना दुख होता है, तो उनके साथ हुआ होता है तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इतना जवान, इतने प्यारे बच्चे जो दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह 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 आपको हदायत दे। मैं तो और कुछ नहीं कह सकती। ये जाओ फिर आप ही लो, टोपी लो, वज़ू कर लिया तो यहाँ पे मैं ना इनके ट्राउज़र सिलाई करने हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं। क्या कर रहे हो? तो ये ज़बीर का है, साइम का, आर्यन अरहम का है। तो शर्टें मैंने इनकी दी हुई हैं सिलाई करने की। हम छोड़ो ना। तो हम इनके नाप के लिए निकालते हैं शलवारें और फिर उसको काट के सिलाई करती हैं। तो अल्लाह हाफिज़। ध्यान से जाना, आराम से। दौड़ नहीं लगानी। जब दौड़ लगाते हैं तब भी फिर वो डोर का डर होता है लगने का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर दबाना क्योंकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो अब मेरा आगे बनाने को वीडियो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने साथ ही अल्लाह हाफिज़ कह दिया है। तो आपने दुआ करना है उन माँ बाप को, अल्लाह ताला सब्र दे और उनकी मफ़रत करे और सबको हदायत दे। अल्लाह ताला इस काम से दूर रहे।